देखो, ये जो तुम सब कर रही हो ना, तुम्हें घर से निकलवाएगा और मेरी शादी खराब करवाएगा। प्लीज मुझसे दूर रहो। तलखी के सफर ये मेरे वास्ते क्यों हैं? कहंदा सी रांझा इश्क है जोगी बनांदा, खुशियां देंदा फिर कक्खां नाल मिलांदा। कहंदा सी रांझा इश्क है जोगी बनांदा, खुशियां देंदा फिर कक्खां नाल मिलांदा। सुंबल, जूस क्यों नहीं लेकर आई मेरा? मैं क्या पूछ रही? ये क्या हुलिया है? ये क्या हुलिया बनाया हुआ है तुमने? मेरी जॉब का पहला दिन है, वहीं जा रही हूँ। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? किसकी इजाजत से तुमने जॉब शुरू की है? आप किसकी इजाजत से मेरी सौतन को घर पे लाई हैं? सुंबल, ये मेरा घर है, यहाँ मेरा फैसला चलेगा। ये मेरी जिंदगी है और इस पे मेरा फैसला चलेगा। मेरा फैसला है कि मैं जॉब करूंगी। सफीर से पूछ लिया तुमने? जरूरी नहीं समझा। मैं नहीं चाहती कि मैं जॉब के पहले दिन ही लेट हो जाऊं। रुको, अगर आज इस घर से बाहर कदम निकाला ना, तो वापस मुड़कर इस घर में नहीं आ सकोगी। ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। सीधी तरह बताओ, कहाँ है सुंबल? नहीं, मुझे वाकई नहीं पता आप क्या कह रही हैं। मुझे बेवकूफ बना सको इतनी अक्लमंद नहीं हो तुम। मैं आपकी बात समझी नहीं हूँ। समझ आती है मुझे। क्यों रातों रात किसी को भी किसी भी एक्सपीरियंस के बगैर जॉब मिल सकती है क्या? और रहने का ठिकाना भी? ये इतनी आसान बात नहीं है। अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं जब घर से बेघर होना पड़े तो इससे ये कब जाहिर होता है कि मैं उनको सपोर्ट कर रही हूँ? और ना ही आप मुझसे इस तरह के सवाल पूछ सकती हैं। यार तुम्हें पता है सुंबल भाभी घर छोड़ के जा चुकी हैं और कहीं जॉब भी कर रही हैं। और अम्मा को देखो, कह रही है कि इसमें तुम्हारी बीवी का हाथ है। उसी ने सुंबल को सपोर्ट किया, उसी ने उसको जॉब दिलवाई, उसके रहने का बंदोबस्त किया। मैंने तो नूरू मामा को पूरी श्योरिटी दी है कि आपको कोई गलत फहमी हुई है। नूर बानो ऐसा नहीं कर सकती। सही कहा ना मैं नूरू मामा से? ऐसा नहीं है ना नूर बानो? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मेरे और तुम्हारे लिए बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगी। मैंने किया है सपोर्ट। क्या? नूर बानो, ये क्या किया तुमने? सुंबल इस वक्त मेरे घर पे है। मुख्तार शाह इस दुनिया में ना होते हुए भी अपनी हवेली में लोगों को पनाह देता है। इख्तियार शाह की बहू मुख्तार शाह के घर पे है। ये मुराद, तुम 2 मिनट मेरी बात सुनोगे, समझोगे तो तुम भी मेरी साइड लोगे। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? मैं कभी भी अम्मा और सुंबल भाभी के बीच में अम्मा को छोड़कर सुंबल भाभी की साइड नहीं ले सकता। हक और बातिल के फैसले में तो हक का साथ दोगे ना? देखो मुराद,
तुम सुंबल को इस घर की बहू या अपने भाई की बीवी ना समझो। उनकी अपनी भी कुछ आइडेंटिटी है। वो भी एक जिंदा जीती जागती हस्ती है। क्या क्या नहीं हुआ उनके साथ इस घर में। तुम उन सारी बातों और रवैयों के गवाह हो। एक बार भी पूछे बगैर माहा को घर में कैसे ला सकती हैं वो? इख्तियार जब बेटा है माहा का, हमारा खून है, वो क्यों नहीं ला सकती उसको घर? ठीक है, ला सकती हैं, बिल्कुल ला सकती हैं, लेकिन सुंबल को एक बार बता तो सकती थी ना। उसको कॉन्फिडेंस में लेके आती। मुराद, भाग भाग के खिदमतें करने वाला इतना तक एक्सपेक्ट कर ही सकता है ना। डोंट फॉरगेट मुराद, अगर उनको हक दिया नहीं गया ना, इसका ये मतलब नहीं कि उनका हक था ही नहीं। मतलब कमरा तक छीन लिया गया उस बेचारी से। कब तक वो इस महल में एक भटकती रूह की तरह फिरती रहती? तुम सही कह रही हो, लेकिन मामा। देखो, आंटी भी वक्त के साथ साथ समझ जाएंगी। मैंने सिर्फ और सिर्फ ये नेक नियति से किया। मुराद, तुम अभी जाके देखो, सफीर भाई अपने कमरे में आराम से बैठे होंगे, उन्हें कोई फिक्र नहीं होगी। उनको गर्ज ही नहीं है कि उनकी बीवी रात के इस वक्त कहाँ पे है, कैसी है, क्या कर रही है। मतलब जाएं बाहर, ढूंढें उसको, लेकिन नहीं। इतना वक्त हो गया, इतनी देर हो गई है, उन्हें तुमसे आके या हुनैद भाई से पूछा भी है? नहीं ना। उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता, तो फिर क्यों ऐसे शख्स के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करें? मुराद, उनका भी पूरा हक बनता है, जो खुशियां उन्हें मिलनी चाहिए वो अपनी मर्जी से हासिल करें, जो कम से कम इस घर में तो नहीं मिल सकती। शादीशुदा होके भी वो एक बेवा की जिंदगी गुजार रही थी। मुराद, मैं जो कर रही हूँ सोच समझ के कर रही हूँ, और इसके अंदर सुंबल की पूरी पूरी रजामंदी शामिल है। वो जो भी कर रही है अपनी रजामंदी से कर रही है। तुम कहो तो मैं मिलवा देती हूँ तुम्हें, तुम खुद बात करके देख लो। अगर अम्मा का मामला ना होता ना, तो मैं तुम पे फख्र महसूस करता नूर बानो। कमरे के अंदर तो फख्र कर ही सकते हो। मुराद, मरने से पहले किसी भी इंसान को जिंदगी जरूर देनी चाहिए। छोटी सी नेकी मुट्ठी में दबा के अल्लाह के सामने डरते डरते खोलनी चाहिए। क्या पता अल्लाह को पसंद आ जाए। देखो डैड तल्ख थे, सख्त थे, लेकिन आज भी उन्हें कई घरों में अच्छे नामों से याद किया जाता है। कई घरों में चूल्हे जलते थे उनकी वजह से। The end, that's all that matters.